नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम पढ़ेंगे धातुओं से संबंधित तथ्यों के बारे में। कल हमने पढ़े आवर्त सारणी के बारे में। उसमें पढ़े हमने डोबरनियर का ट्रायड नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, मोसली की आवर्त सारणी। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, आपको मिल जाएगा। क्योंकि उसे पढ़ने से क्या होगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है, वहाँ से लगभग 10 में से 5 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो हम पढ़ते हैं धातु से संबंधित तत्वों के बारे में। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे में लिंक है, आप उस पर ज्वाइन हो जाएगा तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टंगस्टन की। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? यह होता है W। इसका गलनांक कितना होता है? लगभग कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको कि सबसे ज़्यादा किसका गलनांक ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा टंगस्टन का। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? इसे कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ये बिजली के बल्बों में यूज़ किया जाता है, आपको पता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के डेगाना खान से होता है। आया समझ में दोस्तों कि टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है भारत में? सबसे ज़्यादा राजस्थान के डेगाना खान से। ठीक है, टंगस्टन तंतु के चयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। समझ आ गया दोस्तों? जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। ध्यान रखिए, कौन सी धातु है? जिरकोनियम धातु। बेडिलाइट जिरकोनियम का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आता है आपको पता है? पूछेगा जिरकोनियम का अयस्क क्या है, तो बताना पड़ेगा आपको बेडिलाइट। ठीक है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम और बोरान का उपयोग नाभिक रिएक्टर में किया जाता है। क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बेराइल क्या है? बेरिलियम धातु का अयस्क है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों आपको कि पूछेगा बेरिलियम धातु का अयस्क क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा बेराइल। ठीक है, फ्रांसियम क्या है? एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु। ठीक है, स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, और टीन जो है अपरूपता प्रदर्शित करता है। फिर है क्वेश्चन पूछेगा सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आप बताना पड़ेगा ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको कि टोटल कितने 118 तत्व होते हैं। ठीक है, उसमें से 91 क्या रहते हैं? मेटल रहते हैं, 20 क्या रहते हैं? नॉन मेटल, और 7 क्या रहते हैं? ये रहते हैं उपधातु, मतलब मेटोलाइट। तो सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी ओस्मियम। ठीक है, सबसे कठोर धातु कौन सी होगी? ये होगी प्लेटिनम। और आपको ये पूछ लेगा सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा लिथियम। ठीक है, लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बेराइटा वाटर भी कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मिल के रूप में उदर के एक्सरे में होता है।
तो दोस्तों कैसा क्वेश्चन आएगा आपको कि एक्सरे में किसका उपयोग होता है, तो आपको बताना पड़ेगा किसका होता है, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, ये आईएमपी है। फिर नेक्स्ट है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है दोस्तों कि जो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग निकलता है, आपने देखा होगा, तो किसके कारण निकलता है वो, तो बताना पड़ेगा आपको किसके कारण निकलता है, बेरियम के कारण निकलता है। ठीक है, ये हरा रंग। अब लाल रंग की पूछा जाए तो जो लाल रंग है किसके कारण निकलता है, ये स्ट्रांसियम के कारण निकलता है। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों? अगर समझ में आ रहा होगा तो जल्दी से लाइक करें और शेयर करें। बताया फिर मैंने अभी, लिथियम सबसे हल्का धातु है। ठीक है, चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मिथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जब हम समीकरण करेंगे तब आपको बता देंगे किस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, सबसे अगर ज़्यादा अभिक्रियाशील की बात करें तो क्या होता है, पहला पोटेशियम, ठीक है, फिर सोडियम। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होते पोटेशियम और सोडियम। इसलिए क्या सुने होंगे आपने, जो सोडियम है उसको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्योंकि वो अगर बाहर रखा जाए तो क्या कर लेगा, क्रिया जल्दी कर लेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी को कौन सी धातु कहते हैं, उत्कृष्ट धातु कहते हैं। समझ आया दोस्तों? धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय क्या होता है, सोना होता है और चांदी। मतलब होता है आघातवर्धनीय, मतलब इसको क्या किस में बदल सकते हैं हम, पतली चादर में बदल सकते हैं कि दोस्तों। ठीक है, फिर है पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कौन करता है, पारा और लोहा जो है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है, मतलब रुकावट डालता है। ठीक है, ज़्यादा। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि घर की जो लाइट है उसमें तांबा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन चांदी का यूज़ क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वो सर्वोत्तम चालक है। भैया अगर हम चांदी का उपयोग करेंगे तो यह क्या होती है, सबसे महंगी पड़ती है और लोग इसे चोरी कर लेंगे। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं, तांबा का उपयोग करते हैं। समझ आ गया दोस्तों? एल्यूमिनियम का सर्वोत्तम पृथक्करण 1827 में हुआ था। ठीक है, कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट। ठीक है, कैंसर रोग के इलाज के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैंसर के उपचार के लिए सीधा क्वेश्चन आएगा आपको, कैंसर के रोग को उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर है स्मेल्टाइट, किसका धातु है इसका, ये है निकेल धातु का। समझ आ गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की हवा बंद करने में यूज़ किया जाता है। समझ आया दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है, अस्पताल में आपने देखा होगा कैसी वहाँ पर स्मेल आती है, तो उसे अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये सोडियम परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। समझ आया दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम का ऐसा क्या है, तो ग्रेनोकाइट। ये आपको पढ़ा दूंगा दोस्तों बाद में, जितने भी जितने भी धातु है उनके अयस्कों के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैडमियम का प्रयोग
नाभि रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में संग्राहक बैटरियों तथा निम्न गलनांक की धातुओं मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? कैडमियम का प्रयोग। फिर नेक्स्ट है एक्टिनाइट, रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह है। समझ आ गया दोस्तों? फिर देखते हैं नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार सीमेंट और स्टील का बना हुआ है। समझ आया? थूलियम का संकेत क्या है? टीएम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो बताना आपको पड़ेगा, पिंच ब्लेड से रेडियम का निष्कर्षण किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेड से ही रेडियम का क्या किया था? निष्कर्षण किया था। सब क्वेश्चन आता है कि रेडियम का निष्कर्षण किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना पड़ेगा मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम का निष्कर्षण किया गया। ठीक है दोस्तों। फिर है पैलेडियम धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वायुयान के निर्माण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसका उपयोग किया जाता है? वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गैलियम धातु कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। और क्वेश्चन सुनो, धातुओं में द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? क्वेश्चन आता है तो कौन सी पाई जाती है? पारा। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। फिर एक और क्वेश्चन, अधातुओं में क्या? अधातुओं में द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? ठीक है, द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है? तो इसका नाम होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है यह क्या है? यह अधातुओं में क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग है। पारा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन जो है अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिकल सेल में किया जाता है। ठीक है। फिर है साइट्रोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है, मतलब आयरन। ठीक है। जियोलाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जल को मृदु करने में किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जियोलाइट का उपयोग कहाँ करते हैं? जल को मृदु बनाने में। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। ठीक है। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। मैंने कल बताया था कि ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब संक्रमण धातु। ठीक है, क्या करते हैं? इनके यौगिक क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। समझ आ गया दोस्तों? पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? पर्ल एज भी कहते हैं। ठीक है। नाइक्रोम जो है निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विद्युत हीटर देखे हो आपने? ठीक है, हीटर में क्या होता है? इसी कुंडली बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपको कि विद्युत हीटर में उसकी जो कुंडली है वो किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है। किसकी बनी होती है ये? नाइक्रोम जो है किसका मिश्र धातु है? निकेल, क्रोमियम और आयरन का। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। फिर देखते हैं ब्रिटानिया धातु किसकी मिश्र धातु है? एंटीमनी, तांबा व टीन की। ठीक है। फिर बारूद 75%, बारूद में क्या होता है? क्वेश्चन आता है, बारूद में क्या क्या होता है? 75% क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% होता है चारकोल अन्य पदार्थ।
समझ आएगा दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा बारूद किसका मिश्रण है, किसका है, पोटेशियम नाइट्रेट का 75%, 10% गंधक और 15% क्या होता है, चारकोल और अन्य तत्व पदार्थ। ठीक है। बेबिट धातु में क्या होता है, 89% टीन, 9% एंटीमनी व 2% का होता है तांबा। समझा है दोस्तों। फिर मैंने कल पढ़ाया समूह 1 मतलब ग्रुप 1 को क्या कहते हैं, क्षार धातु। समझाया। और ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। कल पढ़ाया मैंने क्षारीय पृथ्वी धातु। किसको कहते हैं, समूह 2 को। ठीक है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। याद रखिएगा, टाइटेनियम किसमें उपयोग किया जाता है, ये रक्षा उत्पादन। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका इस्तेमाल होता है। किसका भैया, ये होता है टाइटेनियम का। समझ आया। फिर पूछेगा फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किसका तार रखा रहता है, मैग्नीशियम का। समझ आया। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को आधा बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। फिर है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से क्या कौन सी गैस बनती है दोस्तों, एसिटिलीन गैस। ठीक है। एसिटिलीन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताना। ठीक है। फिर है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया से, ये तो हो गया। फिर है पिटवा लोहा। ठीक है। कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है। यह अपेक्षाकृत सब क्या होता है, सबसे शुद्ध होता है। क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि सबसे अच्छा लोहा किसे कहते हैं। ठीक है। कौन सा, ये पिटवा लोहा। ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.12 से 0.25%। ठीक है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनों के पुर्जे को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे थर्मट वेल्डिंग या थर्मट अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। किसके साथ, ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग। ठीक है। आपने देखा होगा वेल्डिंग करते। नेक्स्ट है शरीर में लोहे की कमी किससे होती है, एनीमिया से होती है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन। फिर है अधिकता से क्या होता है, लोहमयता। शरीर में आयरन की अधिकता से लोहमयता रोग होता है और कमी से एनीमिया रोग होता है। अफ्रीका के बाटू आदिवासी में लोहमयता मतलब सिडेरोसिस रोग पाया जाता है, जिनमें लोहे के बर्तन में बियर सेवन करने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। फिर है मानव शरीर में खासकर यकृत में जो यकृत सिरोसिस होता है, तांबा में वृद्धि के पर क्या होता है, विल्सन रोग होता है। समझा है दोस्तों। क्या होता है, किसकी वृद्धि होती है, तांबा की वृद्धि से कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग। कहाँ होता है ये, पता है आपको, यकृत में। फिर जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष बनाने में किया जाता है। समझ आया। किसका उपयोग किया जाता है, जिस चूहा विष बनाने में, तो जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लकड़ियों को कीड़ों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिंक क्लोराइड का। ठीक है दोस्तों। यहाँ ऊपर में था जिंक फास्फाइड, ठीक है, अब क्या है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का उपयोग लकड़ियों में कीड़ों के लगने से बचाने के लिए। ठीक है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल भी कहते हैं। ठीक है। इसका वाइट अथवा चाइनीज वाइट के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। किसका उपयोग, जिंक ऑक्साइड का।
फिर नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन। इसका उपयोग क्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किस में होता है? कृत्रिम वर्षा में होता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा जो कराते हैं उसमें किसका उपयोग होता है? सीधा क्वेश्चन आता है आपको, इसमें आएगा सिल्वर आयोडाइड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मोस्ट एमपी क्वेश्चन ये भी। ठीक है, स्याही बनाने में। ठीक है, मतदान के समय जो आपने देखा होगा उंगलियों पर क्या करते, निशान लगाते, किसका उपयोग होता है? यहाँ पर होता है सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग। मोस्ट एमपी क्वेश्चन। फिर है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काले रंग पर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछता है कि चांदी को खुला छोड़ देने पर, ठीक है, किससे क्रिया कर लेता है? तो क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये, शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने के लिए उसमें 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। आयरन पायराइड को क्या कहते हैं? झूठा सोना भी कहते हैं। किसे कहते हैं? आयरन पायराइड को। ठीक है, स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरिनासाइड का प्रयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में किया जाता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, किसे? ऑरिक क्लोराइड। अच्छा क्वेश्चन है, आता है, सर्प विषरोधी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। पारा को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पारा को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से। इसका जो निष्कर्षण होता है इसके द्वारा होता है सीनेबार। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि पारा को अमलगम जो लोहा है उसको किस में रखा जाता है? पारा को लोहे के पात्र में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है वाला। ठीक है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? पारा का वाष्प और आर्गन गैस। शीशा सबसे अधिक स्थायी तत्व है, इसका उपयोग कागज में लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग किस में किया जाता है? गोली बनाने में किया जाता है। कार्बन शीशा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों? लिथार्ज कहते हैं, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उत्पादन, स्टोरेज, बैटरी के निर्माण में फ्लिंट कांच में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है लेड ऑक्साइड का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बेसिक लेड कार्बोनेट को क्या कहते हैं? वाइट लेड कहते हैं। इसे सफ़ेदा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सफ़ेदा देखा होगा। फिर नेक्स्ट है, लेड टेट्राएथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने के लिए किया जाता है। लेड पाइप पीने जो जल है ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। कौन सा दोस्तों? लेड पाइप। ठीक है, जो पीने का पानी होता है उसको ले जाने के लिए जो पाइप होता है वो लेड
लेड पाइप जो होता है वह क्या होता है, उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर क्या हो जाता है, विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज, देखे होंगे आपने फ्यूज उड़ता है, सुने हैं दोस्तों, वो किसका बनाया जाता है वाला, ये किसका बनाया जाता है, तार वाला लेड और टीन का बनाया जाता है। ठीक है, लेड मतलब पीबी और टीन मतलब एसएन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दिया रहता है आपको दोस्तों, कॉपर प्लस जिंक, टीन प्लस लेड, ये ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए टीन प्लस लेड। ठीक है, या फिर ऐसा दिया रहेगा पीबी प्लस एसएन, तो आपको लगा देना आंसर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यूरेनियम को आशा धातु भी कहते हैं। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में होता है। ठीक है, यूरेनियम का समस्थानिक कितना है, 92U238, मतलब 92 क्या है एटॉमिक नंबर, और 238 क्या है यूरेनियम का एटॉमिक मास। समझ आया दोस्तों। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है हैबर विधि में, अमोनिया के उत्पादन में यूरेनियम कार्बाइड का। फिर नेक्स्ट है, यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग कहाँ होता है, फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किससे होता है, पिंचब्लेड से होता है। प्लूटोनियम एक क्या है, भारी रेडियो धातु तत्व है, यह एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराए गए थे तो किसका था ये, इसी से बना हुआ था। ठीक है, प्लूटोनियम से। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम, मिट्टी तेल में रखा जाने वाला तत्व यह है सोडियम, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, सबसे अभिक्रिया जल्दी कर लेता है। ठीक है, फिर सेकंड है, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो यह है ऑक्सीजन। सर्वाधिक उपलब्ध धातु यह एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा कहा जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे भारी तत्व भी बताया ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु लिथियम। द्रव धातु कौन सा है, यह है पारा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव अधातु ब्रोमीन, अभी पढ़ाया मैंने। विद्युत का सुचालक सबसे अच्छा चांदी, उसके बाद में तांबा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, विद्युत का सुचालक अधातु, सबसे अपवाद कहते हैं इसको, ग्रेफाइट। ठीक है, ये अधातुओं में क्या है, विद्युत का सुचालक। सबसे आघातवर्धनी तत्व सोना। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम से। सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है, सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु तत्व यह है फ्लोरीन। ठीक है दोस्तों, कुल ज्ञात तत्व मैंने कल बताया था कितना है, 118। ठीक है, प्राकृतिक 88 है, कृत्रिम है 24। ठीक है, मतलब मानव निर्मित। धातु तत्व कितने टोटल, 91। और जो है अधातु कितने बताया था मैंने कल, 20। ठीक है, और उपधातु 7। ठीक है, नोट कर लेना दोस्तों। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको समझ आएगा तो जल्दी से लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।